Now we will create a program with 4 buttons and it will help you to clear your doubts जो अनएड्रेस रह गए होंगे फर्स्ट प्रोग्राम में। तो इसका नाम बटन डेमो 4 है, तो उस नाम से रन करता हूँ। पहली स्टेप होती है कंपाइल करना। नहीं, पहले इसको ना 2 नंबर से सेव कर लेते हैं ना, ताकि इस सेमेस्टर में जितने भी हम प्रोग्राम्स लेंगे वो सब हम माइंड स्पेस के ऐप के थ्रू आपको शेयर करते जाएंगे डे टू डे बेसिस पे। सेम 5 नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर सेव करना है जावा। अभी देखिए व्हाट इज चेंज इन लास्ट एंड दिस प्रोग्राम। तो यहाँ बटन्स 4 हो गए। हियर टोटल नंबर ऑफ बटन्स आर 4। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो चीजें इनको बोला जाता है कंपोनेंट्स। और ये जो बटन होता है ना, ये मोस्ट यूज्ड कंपोनेंट है, मोस्ट यूज्ड। इससे ज्यादा यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और किसी चीज का नहीं होता। आप बोलोगे और कौन सी चीजें रहती है, तो चेक बॉक्स रहता है, रेडियो बटन रहती है, स्क्रॉल बार रहता है, मेन्यू, मेन्यू बार, प्रोग्रेस बार, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे वाइडली यूज है बटन। और बटन के ऊपर जो ये टेक्स्ट रहता है इसको बोला जाता है लेबल, स्ट्रिंग। ओके। और बटन जो होते हैं ये बटन क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने बटन क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बनाए होंगे यहाँ पे, B1, B2, B3, B4। पहले बटन पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तीसरे बटन पे क्लिक किया सायन हो जाएगा। चौथे बटन पे क्लिक किया पिंक हो जाएगा। आप जितना चाहो उतने बटन से ऐड कर सकते हो। आप बोलोगे इन सब चीज का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है पेंट जैसे टेक्नोलॉजी में, आपको पता है। जैसे अगर ये है मेरी स्क्रीन, अब मैंने अगर ये रेड कलर लिया, ये रेड हो गया। ये कैसे हो रहा? ये सिमिलर टास्क है जो हम कर रहे, उसी टाइप से। ठीक है। सो ये सब चीजें बनाने में इस टाइप के प्रोग्राम्स का यूज होता है। चलिए प्रोग्राम समझाता हूँ। मैं शुरू करता हूँ यहां से। अगर एप्लेट है तो पब्लिक लेना ही पड़ेगा। पिछले प्रोग्राम में क्लास का नाम बटन डेमो 1 था, यहाँ बटन डेमो 2 है। एप्लेट का प्रोग्राम है तो सुपर क्लास का नाम एप्लेट ही चाहिए। लेकिन एप्लेट के प्रोग्राम न्यू जावा में रन नहीं होते, नए वर्जन में। तो इसलिए कल से मैं एप्लेट के जगह फ्रेम विंडो यूज करूंगा, ताकि नए पुराने सभी इसमें वो रन हो जाए। और अगर बटन है तो आपको एक जोड़ी बिल्कुल ध्यान में रखना है, बटन इज हियर, इंटरफेस कौन रहेगा? एक्शन एक्शन लिसनर। लिसनर। तो ये पेयर ही है बिल्कुल। अगर बटन रहता है तो इंटरफेस एक्शन लिसनर। और एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया तो किसकी बॉडी लिखना कंपलसरी? एक्शन परफॉर्मर। एक्शन एक्शन परफॉर्म। परफॉर्म। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना। बटन है तो एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करिए। ये एक इंटरफेस है, इस पैकेज को बिलोंग करता है। इसको आपने इंप्लीमेंट किया तो इसकी बॉडी लिखना ही पड़ेगा। और इसमें सिंटैक्स फिक्स है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट ए ही एज अ पैरामीटर। ये नाम सिर्फ आप बदल सकते हैं, ये वगैरह इधर का नहीं बदल सकते। नाउ अब पिछले प्रोग्राम से कंपेयर करोगे तो और अच्छे समझेगा। पिछले प्रोग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट बनाया गया, तब भी यहाँ कितने बनाए गए हैं?
4 4। आपको पांचवी बटन चाहिए तो आप पांचवी भी कर सकते, B5। छठी चाहिए तो छठी भी कर सकते, B6। अब जितने आप यहां करोगे ना उतने यहां बनाने पड़ेंगे, तो चलो इधर 2 बढ़ा देते फिर हम बढ़ा रहे B5, हम बढ़ा रहे B6। ये सिंटैक्स समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट के नाम है, ये मेमोरी एलोकेशन करता है रन टाइम पे, ये बटन का कंस्ट्रक्टर है और ये ब्रैकेट में स्ट्रिंग है। बटन को 2 कंस्ट्रक्टर आते हैं, कौन से मैं समझा दूंगा, उसमें से ये एक पहला है। नाउ रेड, ग्रीन, सायन, पिंक, इसको येलो कर देते हैं और इसको मजेंडा कर देते हैं। ठीक है, तो 6 कलर हमने लिए हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6। यहां वो 6 बटन बन गए। अब ऐड भी कितने करने पड़ेंगे? 6 6। ये ऐड मेथड कौन से क्लास को बिलोंग करती है, थोड़ी देर पहले बताया था? कंपोनेंट कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट। यस, कंपोनेंट क्लास को बिलोंग करती है। और जिस सीक्वेंस में आप ऐड करोगे ना उसी सीक्वेंस में दिखेगा। अगर आपने B6 यहां लिखा ना तो पहले छठे नंबर की बटन दिख जाएगी, सीक्वेंस यहां जो रहेगा वही आउटपुट में दिखेगा। ये लाइंस को क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। कितने बटन्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? 6। यस, वी नीड टू रजिस्टर ऑल 6 बटन। रजिस्टर नहीं करोगे तो क्या होगा पता है क्या? आप बटन पे क्लिक करने के बाद भी कुछ भी एक्शन नहीं होगी, कुछ भी कलर नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। अब आप बोलोगे 6 बार रजिस्ट्रेशन क्यों किया? सिंपल है, एक स्टूडेंट है तो व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, 6 है तो 6 को। मान के चलो 6 स्टूडेंट है और एक को ही व्हाट्सएप पे ऐड करके रखा और बाकी 5 को बोला कि तुम उससे सब इंफॉर्मेशन लेते जाओ, मैं सिर्फ उनको मैसेज करूंगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल। 6 स्टूडेंट है तो 6 को व्हाट्सएप पे ऐड करना पड़ेगा, 6 बटन है तो 6 को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने वाली मेथड फिक्स है, उसका सिंटैक्स फिक्स है, ऐड एक्शन लिसनर, A कैपिटल L कैपिटल, ये सब फिक्स है। दिस इज स्मॉल, दिस इज कैपिटल, दिस इज कैपिटल, दिस इज फिक्स, कैनॉट बी चेंज। दिस यानी ऑब्जेक्ट, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट? करंट क्लास करंट क्लास यानी बटन डेमो 2। और यहाँ दिस लिखने का मतलब होता है कि एक्शन परफॉर्म की मेथड इसी क्लास में लिखी गई है, इसी क्लास में उसकी बॉडी है, ये दिस यहाँ दर्शाता है। अगर मान के चलो वो किसी XYZ नाम के क्लास में होती ये एक्शन परफॉर्म, तो मैं यहाँ XYZ का ऑब्जेक्ट लिखता इस क्लास में, इसलिए दिस XYZ नाम के क्लास में उसकी बॉडी होती तो XYZ का ऑब्जेक्ट। तो बटन्स डिक्लेयर हुए, बटन बनाए गए, बटन को ऐड किया गया, बटन का रजिस्ट्रेशन किया गया, इनिट मेथड खत्म। ये काम इनिट मेथड में ही करना चाहिए। अब बटन 6 में से किसी भी बटन को क्लिक करोगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी? एक्शन परफॉर्म एक्शन परफॉर्म कॉल होगी 6 में से किसी को भी। अब पिछले प्रोग्राम के कंपैरिजन में इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। पिछले प्रोग्राम में एक ही बटन थी, तो एक्शन परफॉर्म कॉल हुआ तो रेड ही कलर करना था, लेकिन यहाँ 6 बटन है और 6 के 6 के लिए कौन कॉल होने वाला है? एक्शन परफॉर्म। तो हमें समझेगा क्या कि 6 में से एग्जैक्ट किसको क्लिक किया गया है, ये डायरेक्ट नहीं समझता। पिछले प्रोग्राम में बटन सॉरी एक्शन परफॉर्म कॉल होना यानी कौन से कलर की बटन पुश हुई है लास्ट प्रोग्राम में? रेड रेड। लेकिन यहाँ एक्शन परफॉर्म कॉल होना मतलब हमारे सामने कितने ऑप्शंस हैं? 6 6। तो यहाँ अब हमें ये पता करना जरूरी है कि 6 में से कौन क्लिक हुआ। उसके लिए अब आपको ये ऑब्जेक्ट काम में आता, और ये ऑब्जेक्ट से कौन सी मेथड कॉल करनी पड़ती? गेट एक्शन कमांड। यस। अब आपको गेट एक्शन कमांड से पता चलेगा कि वो 6 में से कौन सी बटन क्लिक हुई है, उसके ऊपर का स्पेलिंग।
तो गेट एक्शन कमांड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? रिटर्न डेटा टाइप string, स्ट्रिंग। तो ध्यान रखना, आप 6 में से कोई भी बटन क्लिक करो ये कॉल हो जाएगा, लेकिन फिर 6 में से कौन क्लिक हुआ ये पता करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, ये एई से कॉल करना पड़ता है। गेट एक्शन कमांड एक्शन इवेंट क्लास की मेथड है, इस क्लास को बिलोंग करते हैं इसलिए उसके ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया है। ये हमें बताएगा कि 6 में से कौन क्लिक हुआ, उसके ऊपर का स्पेलिंग। अब वो स्पेलिंग किसको असाइन हो जाएगा? S. यस, जो क्लिक हुआ वो स्पेलिंग असाइन हो जाता उस बटन का एस को। ठीक है, अब वो एस इक्वल टू रेड रहा तो बैकग्राउंड कलर Red. red, ग्रीन रहा तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सायन रहा तो सायन। ये कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है? इफ का कौन सा वर्जन है 4 में से? else, ladder, दिस इज द एलसी फ्लैडर वर्जन। हमने लिया था येलो, और क्या लिया था? मजेंटा। Magenta. इधर लिखते वक्त कैपिटल, लेकिन ये जो ओरिजिनल कलर के नाम है ना वो स्मॉल रहते, ध्यान में रखना। हो गया, एक्शन परफॉर्म क्लोज क्लास क्लोज। एक बार रन करते एक्सप्लेन करते हैं, फिर थ्योरी देखते। 8 बजे मैं छोड़ दूंगा आपको बराबर, ठीक है? अब 6 बटन्स दिखेंगे, ये मजेंडा कलर, ये येलो कलर, ये पिंक कलर, ये सायन कलर, ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर, ये पिंक, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, चलिए। AWT इंपोर्ट करने का पहला रीजन है बटन नाम का क्लास, दूसरा रीजन है कलर नाम का क्लास। AWT का सब पैकेज इवेंट इंपोर्ट करने के पीछे 2 रीजन है, ये रेडीमेड इंटरफेस, ये रेडीमेड क्लास। और इसको इंपोर्ट करने का एक ही रीजन है, एप्लेट नाम का क्लास। दिस इज कमेंट, कमेंट में लिखना होता है एप्लेट टैग, और एप्लेट टैग को होते हैं 3 एट्रीब्यूट। कोड में हमारे प्रोग्राम का नाम, और विड्थ हाइट में आउटपुट स्क्रीन की विड्थ और हाइट, जिस स्क्रीन के हम कलर बदल रहे हैं ना उसकी विड्थ और हाइट है। मेजरमेंट यूनिट इज पिक्सल। एप्लेट का प्रोग्राम बोलेंगे तो पब्लिक रहना चाहिए। पिछले प्रोग्राम में नाम बटन डेमो 1 था, यहाँ बटन डेमो 2 है। सुपर क्लास का नाम हमेशा एप्लेट होना चाहिए। और जब जब बटन रहेगा तब तब कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे? Action listener. और एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करोगे तो किसकी बॉडी लिखनी ही पड़ेगी? action perform, और Action ये perform. एक्शन परफॉर्म कॉल कब होगा? When जब it will, बटन क्लिक होगी. यस, जब बटन क्लिक होगी। वेरी गुड। और अगर बटन 10 बार क्लिक किया तो एक्शन परफॉर्म कितनी बार कॉल होगा? 10 10 टाइम्स। times. ओके, 6 बटन लिए हैं हमने। एप्लेट के लाइफ साइकिल की पहली मेथड कौन सी? init, इनिट। Init. 6 बटन बना लिए हैं, 6 के 6 बटन ऐड किए हैं, 6 के 6 बटन का रजिस्ट्रेशन किया है। ब्रैकेट में दिस के 2 मायने होते हैं। नंबर 1, दिस ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। नंबर 2, दिस लिखने का मतलब है कि एक्शन परफॉर्म की बॉडी इसी क्लास के अंदर है। ये सिंटैक्स बिल्कुल फिक्स है। अब 6 में से कोई भी बटन क्लिक करो, कॉल तो एक्शन परफॉर्म ही होने वाला है। फिर 6 में से एग्जैक्ट कौन क्लिक हुआ ये पता करने का काम ये करता है ae.getAction कमांड। जो क्लिक हुआ उसका स्पेलिंग यस को असाइन हो जाता है। वो रेड रहा तो बैकग्राउंड कलर रेड करिए, ग्रीन रहा तो ग्रीन करिए, सायन रहा तो सायन, पिंक रहा तो पिंक, येलो रहा तो येलो, मजेंडा रहा तो मजेंडा। एक्शन परफॉर्म क्लोज क्लास क्लोज। ये ऐड मेथड बिलोंग करती है कंपोनेंट क्लास को। नाउ आई एम हैविंग 4.5 मिनट, जिसमें मैं आज जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है उसकी थ्योरी लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में तो थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और प्रोग्राम के ऊपर से। तो आपको एक तो बात ध्यान में आई होगी कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टेक्निकल है, दैट्स वाई थोड़ा डिफिकल्ट लगता है।
तो मैं थ्योरी नोट्स ओपन करता हूँ, आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के थ्योरी नोट्स वी आर हैविंग। और टॉपिक यूज ओपन कर रहा हूं मैं, बटन। टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान देना। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल कौन है या कंपोनेंट कौन है? बटन। buttons, बटन। बटन को ही पुश बटन बोला जाता है। ये एक कंपोनेंट है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट रहता है, रेड ग्रीन ब्लू, जो टेक्स्ट हमने दिया उसको क्या बोला जाता है? लेबल। लेबल। और बटन बनाने के लिए कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें? बटन क्लास। बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, B1 B2 B3 लाइक दैट। बटन क्लास को दो कंस्ट्रक्टर है, आप मुझे बताएंगे दो में से कौन सा मैंने यूज किया? सेकंड। सेकंड वाला। button, हाँ, तो दो में से सेकंड वाला यूज किया। ब्रैकेट में मैं स्ट्रिंग देता था, रेड ग्रीन ब्लू येलो, राइट? अगर आप Yes. पहला Yes, sir. कंस्ट्रक्टर यूज करते थे तो बटन बनेगी, लेकिन ऐसे अबे बटन थमना, बनेगी, लेकिन बटन के ऊपर क्या नहीं रहेगा? बटन विल बी क्रिएटेड, बट बटन के ऊपर क्या नहीं रहेगा? लेबल। लेबल। लेबल, टेक्स्ट नहीं रहेगा। जो मैंने यूज किया वो ये कंस्ट्रक्टर था, बटन के ऊपर स्ट्रिंग दिखती थी। अगर ये कंस्ट्रक्टर आप यूज करते तो बटन बनती, लेकिन बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं आता था। ओके। बटन के ऊपर मान के चलो, अब चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपने ये पहले वाली टेक्निक से बटन बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। बटन बी न्यू बटन। अब बटन के ऊपर टेक्स्ट है क्या कोई? नहीं। नहीं। No, sir. क्यों नहीं है? क्योंकि ये एम्प्टी है। हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज किया, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। First. अब आपको इसके ऊपर टेक्स्ट देना है तो आप दे सकते। बी डॉट, नीचे एक मेथड है, कौन सी? सेट लेबल। अब बटन के ऊपर कौन सा टेक्स्ट आ जाएगा? येलो। yellow, Yellow. तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर? यस। और अगर आप फर्स्ट कंस्ट्रक्टर लेते हो तो उसके ऊपर टेक्स्ट रखने के लिए कौन सी मेथड चाहिए? सेट लेबल। सेट लेबल का सिंटैक्स ध्यान में रखो। अगर मेथड के नाम में सेट लगता है तो हमेशा उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? वॉइड। बटन के सामने अगर सेट वर्ड, सॉरी, मेथड के में कभी भी सेट वर्ड यूज होता है तो उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रहेगा। और पैरामीटर क्या चाहिए सेट लेबल को? एक स्ट्रिंग। अभी के केस में हमारी स्ट्रिंग क्या है बोलिए? येलो। येलो। अच्छा, Yellow. मुझे अगर पता करना है, मुझे बी नाम के बटन के ऊपर का टेक्स्ट पता करना है, कैसे पता करूं? बी डॉट गेट लेबल। बी डॉट गेट लेबल। इससे मुझे पता चलेगा कि बी के ऊपर कौन सा टेक्स्ट है, तो येलो है। अप्लाई करना है तो सेट लेबल, पता करना है तो गेट लेबल। लेबल अल्फाबेटिक होता है, इसलिए गेट लेबल का रिटर्न टाइप चाहिए स्ट्रिंग। तो ये दो कंस्ट्रक्टर भी एग्जाम में आएंगे, ये दो मेथड भी एग्जाम में आएंगी। बटन के लिए लिसनर कौन सा होता है? एक्शन लिस्ट। Action listener. ओके। बटन कौन सी इवेंट जनरेट करता है? Action. एक्शन। ओके, एक्शन इवेंट जनरेट होती है तो कौन सी मेथड कॉल होती है? एक्शन Action. परफॉर्म। ओके। 6 बटन में से एग्जैक्टली कौन सी बटन क्लिक हुई वो कैसे पता चलता है? गेट एक्शन। get action come, तो अब आपको समझ में आया कि देखो, एक सिंगल टॉपिक पढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ा? तो एक सिंगल बटन का प्रोग्राम लेना पड़ा, एक मल्टीपल बटन का प्रोग्राम लेना पड़ा। मैं अगर मल्टीपल बटन का प्रोग्राम नहीं लेता था तो आपको गेट एक्शन कमांड समझ में नहीं आता था। फिर उसकी थ्योरी में कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, उसके बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये सब मिला के एक टॉपिक खत्म होता है, दैट इज बटन। ऐसे कितने टॉपिक है? तो चेकबॉक्स है, रेडियो बटन है, स्क्रॉल बार है, ट्री है, टेबल है, मेन्यू, मेन्यू बार, मेन्यू एटम, प्रोग्रेस बार, स्क्रॉल बार, n नंबर ऑफ एटम। पहला यूनिट 1.5 महीने चलेगा, इतना बड़ा है पहला यूनिट। ठीक है। सो आज हार्डली हमारा एक पेज हुआ।
पहला यूनिट 71 पेज का है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी तक जो सब्जेक्ट थे वो स्टूडेंट के लिए थे, 5वीं और 6ठे सेम में जो सब्जेक्ट थे वो प्रोफेशनल्स के लिए, और ये सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए हमारे पास क्या क्या है दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। तो अभी 8:01 हुआ है, सो वी विल स्टॉप हियर। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे 10 तारीख तक। 11 तारीख को जो मैं आपको फॉर्म भरवा के लूंगा वो सिर्फ उन्हीं ने भरना है जो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपने 10 तारीख तक कंटिन्यू किया और 11 को आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपसे कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। पिछले बार 2-3 स्टूडेंट के साथ जो डिस्प्यूट हुआ वो डिस्प्यूट डेमो पीरियड के बाद बैच अटेंड करने और फॉर्म भरने के रिगार्डिंग हुआ। ठीक है, तो मैं फॉर्म ही 10 तारीख तक डालूंगा ही नहीं, एडमिशन फॉर्म मैं पुश करूंगा 10 तारीख की बैच होने के बाद। ठीक है, वो फॉर्म सिर्फ वही भरेंगे जो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और फिर अभी आप माइंडस्पेस के ऐप पे सभी लोग ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन फिर 11 तारीख को हम जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको रिमूव कर देंगे उस ऐप पे से, क्योंकि सब मटेरियल जो आएगा वो ऐप के थ्रू आएगा ताकि वही लोग उसको यूज कर पाए जिन्होंने बैच लगाई है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। अगले 5 मिनट में टेस्ट आएगी, आप तभी के तभी ये टेस्ट का पैटर्न देखो कैसे रहेगा। टेस्ट आप कभी भी छुड़ाइए 24 आवर्स में, मतलब ये टेस्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी कल 6:59 पे। बैच 7 बजे अगर रहती है तो 6:59 को टेस्ट आप क्लिक भी करोगे ना तो वो बोलेगा कि टाइम एंडेड। रोज ऐसा ही पैटर्न रहेगा, बैच खत्म हुई कि 15-20 मिनट में टेस्ट आएंगी। अगले दिन की बैच शुरू होने के पहले आपकी टेस्ट छुड़ा के हो जानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल आपने तो अभी 5-10 मिनट में ही कर लेनी चाहिए। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. Test will be coming in next 5 minutes on WhatsApp group.